ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पॉइंटर पढ़ा था। पॉइंटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉइंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता था, बट मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पॉइंटर क्या है, सबसे ईजी ये होता है। ठीक है, बस समझाना आना चाहिए। तो हमने पॉइंटर पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल पॉइंटर। तो डबल पॉइंटर पढ़ने से पहले हम लोग रिकैप करते हैं एक छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ पॉइंटर का। ठीक है, पॉइंटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं, जिससे कि हमें डबल पॉइंटर समझ में आ जाए। डबल पॉइंटर के अलावा हमें क्या होता है कि मल्टी पॉइंटर होता है, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिएगा। एक पॉइंटर के पॉइंटर पॉइंटर में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, जरा ध्यान से समझना। पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। मान लो एक इंट है। ठीक है, यहाँ पे नम इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम एक पॉइंटर बनाते हैं। तो क्या बताया था, इंट स्टार करके हम लोग पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, क्यों स्टार लिखते हैं, ये क्या होता है, टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पॉइंटर का क्या नाम होगा, मैं हमेशा पीटीआर लिखता हूँ। ठीक है, पीटीआर इक्वल टू अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो नम। नम में मैंने क्या किया, नम का जो एड्रेस है उसमें पीटीआर में रख दिया। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक, अब मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा। ठीक है, क्या पूछूंगा कि मान लो प्रिंट प्रिंट एफ प्रिंट एफ में परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी, ये उसके बाद नम लिख दिया। तो ये सिंपल है, क्या होगा। ठीक है, अभी अब जस्ट पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, क्या नम है। मैं ऐसा करता हूँ कि एड्रेस ऑफ नम मुझे चाहिए, तो हमने लिख दिया एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, इस तरीके का। अब हमने एक और प्रिंट लिखा, प्रिंट एफ परसेंट डी। ठीक है, परसेंट डी, फिर इसके बाद हमने कहा पॉइंटर पीटीआर को लिख देता हूँ। ठीक, फिर प्रिंट प्रिंट एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे परसेंट डी, अब पीटीआर लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको समझते हैं हम लोग। ये मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। जरा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमें क्या है, इंट नम इक्वल टू 100। मैंने बोला था कि एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हर एक नाम, जैसे इंट है, इंट नम है, तो नम का एक क्या बनाएंगे, मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे। तो मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं तो क्या होगा, नम का एक सर मैंने ब्लॉक बना दिया। ठीक है, अब ब्लॉक बना दिया, उसमें क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा है। कितना, 100 लिख दिया। 100 का जब यहाँ पड़ा, इसका कोई एड्रेस होगा मेमोरी में, मेमोरी में कोई एड्रेस होगा। मान लो यहाँ पे मेमोरी में एड्रेस इसका 201 है। कितना है, 201 है, मैंने एज्यूम किया। ठीक, तो अब फिर इसके बाद कह रहा है एक पॉइंटर बनाइए, जो एक पॉइंटर बना दो। यहाँ पे एक और मेमोरी ब्लॉक मैंने बनाया। ठीक है, पॉइंटर में क्या है, यहाँ पे पीटीआर नाम का मैंने पॉइंटर बनाया, जिसमें कह रहा है नम का एड्रेस स्टोर है। नम का क्या है, ये नम का एड्रेस क्या है, 201, मतलब यहाँ पे कितना है, 201 स्टोर्ड है। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, सर इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जो बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो उसको क्लियर हो जाना चाहिए इससे। प्रिंट, अब देखना यहाँ से, प्रिंट एफ परसेंट डी, मतलब क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरीके के चाहिए मुझे, इन टाइप का, इंटीजर टाइप का चाहिए। नम कह रहा है, नम में जो भी पड़ा है वो प्रिंट आउट कर दो। तो प्रिंट में नम में क्या है, यहाँ पे क्या पॉइंटर समझा, अच्छा 100 है। अच्छा, इसके अंदर कितना पड़ा है, 100 है, तो उसने क्या किया, आउटपुट में क्या दे दिया, 100। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, कितना, 100 हो गया इसका आउटपुट। अब यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंट डी, कह रहा है नम का एड्रेस, नम का एड्रेस क्या है, नम ये है, नम का एड्रेस क्या है, 201 है। तो क्या होगा, 201, जिसे हम लोग एड्रेस बोलेंगे, वो मेमोरी एलोकेट करेगा कंपाइलर, कंपाइलर के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। ठीक है, कंपाइलर जो प्रोवाइड करेगा, जो मेमोरी प्रोवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस आउटपुट होगा। तो प्रिंट एफ में हम यहाँ परसेंट डी कह रहा है कि पीटीआर 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 के एड्रेस में वैल्यू क्या कौन सी है। ठीक है, पीटीआर के जो भी पड़ा है 201 एड्रेस पर क्या वैल्यू है, 100 पर वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 100 आ गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी पीटीआर, पीटीआर क्या है, सर पीटीआर में तो 201 पड़ा है, कितना, 201 पड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे
201 पड़ा है। यहाँ तक आपको पॉइंटर समझ में आ गया होगा, पॉइंटर के साथ कैसे खेलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉइंटर को ऐसे ही हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर होता क्या है, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर होता क्या है? डबल पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। समझ में आया? कह रहा है क्या कि डबल पॉइंटर पॉइंटर होता है जो एड्रेस जो स्टोर करता है, दूसरे जो पॉइंटर का एड्रेस होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, डबल पॉइंटर इज, डबल पॉइंटर इज पॉइंटर that stored that stored that stored address of another pointer। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा कि पॉइंटर, डबल पॉइंटर किसे बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ तक उसका डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल लेते हैं। जरा ध्यान से देखना और कुछ नहीं, सब चीजें समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना डबल पॉइंटर में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने लिया इंट स्टार, इंट एक वैल्यू ले लिया, मान लो वैल्यू सर ले लिया, इसमें मैं 25 रख दिया। ठीक, और फिर इसके बाद एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर नाम का बनाया। मान लो पॉइंटर कैसे बनाते हैं, हमेशा जो वैल्यू दी रहेगी उसके करेस्पॉन्डिंग हमें डाटा टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ता है। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे इंट स्टार ptr। ठीक है, इंट स्टार ptr इक्वल टू क्या करेंगे, किसका एड्रेस चाहिए, मुझे वैल्यू का एड्रेस चाहिए, तो कहेंगे एड्रेस ऑफ वैल्यू। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्या डबल पॉइंटर चाहिए। ठीक है, डबल पॉइंटर चाहिए, इस वजह से हम कहेंगे इंट इंट स्टार। इंट स्टार क्या होता है, टाइप कास्टिंग के लिए। समझ में आया? तो फिर उसके बाद हम कहेंगे एक और पॉइंटर बनाते हैं, स्टार ptr, इसका नाम 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या हो गया, जब भी हम लोग पॉइंटर बनाते हैं इंट स्टार टाइप का बनाते हैं, ये ptr2 टाइप का बना दिया मैंने। ये क्या कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है सर, एड्रेस स्टोर कर रहा है ptr का, किसका, ptr का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आए हों। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ मेमोरी से अच्छे से समझते हैं। जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा, अब समझना। कौन सा, एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में क्या है, वैल्यू, वैल्यू नाम का एक ब्लॉक बनाया। ठीक है, वैल्यू नाम का एक ब्लॉक बनाया जिसमें कितना स्टोर है, जिसमें 25 स्टोर है। तो मैंने क्या किया, 25 इसमें क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, 25 स्टोर कर दिया। ठीक, अब कह रहा है कि सर आप एक ptr नाम का एक ब्लॉक बनाइए, तो मैंने यहाँ पे एक ptr नाम का ब्लॉक बनाया जिसमें कह रहा है कि एड्रेस ऑफ वैल्यू, वैल्यू का क्या एड्रेस डालना है। मुझे यहाँ पता नहीं है कि वैल्यू का क्या एड्रेस है, वो क्या करेगा, कंपाइलर बताता है कि ये एड्रेस खाली है, तो हम यहाँ एज्यूम करने के लिए हम डाल दे रहे हैं 201 डाल दे रहे हैं। तो कह रहा है ptr में जो स्टोर्ड होगा वो एड्रेस स्टोर होगा किसका, वैल्यू का। ठीक है, वैल्यू का एड्रेस कितना पड़ा है, 201, तो यहाँ पे 201 होगा। मतलब ये पॉइंट किसको कर रहा है, इसको। समझ में आया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग इसको लिखते हैं, कह रहा है ptr2 नाम का एक ब्लॉक बनाइए सर। ptr2 नाम का एक ब्लॉक बनाया। ये ब्लॉक ptr2 नाम का ब्लॉक बनाया, उसमें क्या करा है, ptr का एड्रेस, ptr का एड्रेस क्या है यहाँ नहीं पता मुझे, मान लो वो होगा 301 पे होगा, सपोज दैट कंपाइलर जो। तो ये क्या है, इस पे यहाँ पे कह रहा है स्टोर कर रहा है, देखो कह रहा है ना ptr का एड्रेस जो है वो ptr2 में क्या है, स्टोर्ड है। तो यहाँ पे जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट जो है ptr जो है वो सर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ भी एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लो 205 होगा। ठीक है, ऐसा रैंडमली कहीं ना कहीं जहाँ पे स्पेस मिलेगा वो क्या होगा, कंपाइलर उसके अकॉर्डिंग मेमोरी को एलोकेट कर देगा। एलोकेट मतलब जहाँ पे खाली रहता है वहाँ पे उसको दे देता है कि आइए आप यहाँ पे स्टोर हो जाइए। ठीक है, स्टोर का मतलब ये होता है वहाँ पे जमा हो जाना। ठीक, मतलब एक तरीके से कह सकते हो वहाँ पे रख दिया गया। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरा ध्यान से देखना, अब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि हम लोग डबल पॉइंटर पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे सर हम लोग मल्टी पॉइंटर आप बोले थे, कि यहीं पे हम लोग मल्टी पॉइंटर समझ लेते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मल्टी पॉइंटर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट सर स्टार
इंट स्टार से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर बनाया। पॉइंटर क्या है कि अब ध्यान से देखना कि एक और स्टार लगा दिया, ठीक है, ये स्टार तो है ही है, तो एक नाम रख दिया PTR3, ठीक है। ये किसका एड्रेस स्टोर होगा, PTR2 का, तो एड्रेस PTR2 का स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग समझेंगे, ऐसे ही करते जाएं। मान लो इंट है सर, अगला क्या होगा, 4 स्टार हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्टार तो आपका क्या होगा, टाइप कास्टिंग यूज होता है, टाइप कास्टिंग की हो पॉइंटर बनाने के लिए। तो यहाँ PTR क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और एड्रेस कौन सा स्टोर होगा सर, PTR3, ठीक है भाई। ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है, ऐसे ही समझेगा। अच्छा, मुझे एन एन नंबर ऑफ एन पॉइंटर, मतलब जिसे बोलते हैं मल्टी पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है, nth पॉइंटर भी बोलते हैं, तो उसको बनाना रहेगा। तो हम कहेंगे कि इंट, ठीक है, इंट, ध्यान से देखना, तो जितना हमें पॉइंटर चाहिए, मतलब एन एन स्टार चाहिए, नंबर ऑफ स्टार जितना एन टाइप का होगा, PTR, फिर जो भी एन टाइप का है, फिर एड्रेस ऑफ PTR, नेक्स्ट वाला, इससे पहले वाला N-1 वाला चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें चाहिए, ठीक है, ऐसे इस तरीके से चाहिए, तो इसको बोलते हैं क्या, ये इसको क्या बोलेंगे, मल्टी पॉइंटर बोलते हैं, ऐसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में जो आएगा वो केवल क्या आता है, वो आता है डबल पॉइंटर। कितना आता है, डबल पॉइंटर, ठीक है। ऐसे बस उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मल्टी पॉइंटर होता तो एक और ब्लॉक्स बनाते, उसका नाम लिखते, उसको इससे पॉइंट कर देते, ठीक। अब हम लोग बेसिक चीज पढ़ते हैं डबल पॉइंटर का। जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन लूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे अगर इसको लिखना है, जरा ध्यान से देखना, मुझे सर अगर इसको लिखना है, एक सेकेंड, इसको लिखना है, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, इस पार्ट को लिखने के सर हम लोग बोलेंगे कि प्रिंट, ध्यान से देखना, क्या, प्रिंट F %d इसको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वैल्यू सर, सीधा सीधा वैल्यू लिख दे तो भी प्रिंट हो जाएगा, और 25 है। तो और एक काम कर सकते हैं सर, PTR के एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है, PTR के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है, अगले लेक्चर में समझाया था, प्रिंट F %d, ठीक है, PTR के एड्रेस, PTR का जो है वैल्यू है ना, इसकी ये एक एड्रेस है, एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, 25 पड़ी है। तो हम लोग बताया था क्या मैं, कि उसको पीछे जाते हैं जब भी, तो स्टार PTR लिखते हैं, मतलब वैल्यू को PTR लिखते हैं, जिससे कि वो इस पर चला जाए PTR, बस ये है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, अगर मुझे यहाँ से PTR2 से इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सर, PTR2 के 301 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 201 पे वैल्यू पे क्या पड़ी है, 25 पड़ा है। तो फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रिंट F, ठीक है, प्रिंट F, यहाँ पे %d, ठीक है, %d कितना, 2 स्टार PTR, क्यों, PTR, ठीक है, ये सॉरी PTR2, ठीक है, PTR2 पे एड्रेस पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 301 पे 201 पड़ा है, 201 के एड्रेस पर क्या पड़ा है, 25 पड़ा है। तो इसके समझ में आता है कि फर्स्ट, मतलब वैल्यू में जितना 25 को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। सबका सेम वैल्यू है, कितना, 25, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेम वैल्यू, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, क्या, सेम वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं इस वाले पॉइंटर पे, जरा ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंटर पे चलते हैं, इसको मुझे लिखना है, 201 को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 201 को, मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट F %d, प्रिंट F %d। अब ध्यान से देखना, 201 को हमें लिखने के लिए किस तरीके का यूज करेंगे, एक तो सर 20 का PTR लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, PTR लिख देते हैं, ध्यान समझना, ठीक है, एक ये है। दूसरा फिर कहता हूं, प्रिंट F %d, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको लिखना है मुझे 201 को, ठीक है, 201 को किस तरह लिखेंगे, एक तो PTR है, मैं 201 लिख दिया यहाँ पे, इसका PTR, और एक सर आप यहाँ पे इसका एड्रेस भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एड्रेस भी तो लिख सकते हैं, अगर 201 चाहिए मुझे, तो कह सकते हैं एड्रेस ऑफ वैल्यू जो है 201 है, क्या है, एड्रेस ऑफ वैल्यू इज 201। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एड्रेस, क्या, 201 लिख सकते हैं, 201 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया होगा, यहाँ पे इतना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद, अच्छा, इसको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, एक सर आपने बताया था
कि पीटीआर की जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट में चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। तो पीटीआर पे कौन सी वैल्यू पड़ी, पीटीआर है, हमें क्या चाहिए 201 चाहिए, 201 चाहिए। तो हम कहेंगे एक प्रिंट लगाया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ क्या होगा, %d, जरा ध्यान से देखना, मुझे 201 चाहिए, तो पीटीआर के एड्रेस पर 30 पर क्या पड़ा है, तो एक स्टार की बात हो रही है, मतलब वैल्यू की बात हो रही है, तो हम कहेंगे स्टार पीछे वाला पीटीआर 2, पीटीआर 2, पीटीआर 2, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी सारी के सारी वैल्यू क्या है सबका, जरा समझना। एक सॉरी, यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है, वैल्यू, ठीक। तो ध्यान से देखना, इसकी सारी के सारी मतलब तीनों तीनों जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसका क्या आंसर आएगा, सबका 201 आएगा, मतलब क्या आएगा, एक एड्रेस आएगा, सेम एड्रेस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सेम एड्रेस आएगा, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं इसको लिखने का क्या तरीका होगा, जरा समझना। तो ध्यान से देखना, एक तो सर पीटीआर 2 लिख सकते हैं क्योंकि पीटीआर 2 में 301 पड़ा है, तो स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना क्या लिखेंगे। एक प्रिंट लिखा सर, प्रिंट एफ, यहाँ पे %d, %d, ठीक है, %d में क्या, पीटीआर 2, पीटीआर 2 ये लिख दिया। अब दूसरा प्रिंट एफ, ठीक है, हमें 301 चाहिए, ठीक है, 301 कहाँ पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है सर। यहाँ पे लिखने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कहते हैं पीटीआर का एड्रेस लिख दो, पीटीआर का क्या एड्रेस लिख दो, पीटीआर का एड्रेस, पीटीआर का एड्रेस हमने लिख दिया। समझ में आया क्या, ये सब सेम होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 301 होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे सेम एड्रेस, ठीक है, क्या होगा, सेम एड्रेस। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक, जरा देखना। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि इंट इंट नम नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 50 रख दिया, क्या रख दिया, 50 रख दिया। फिर उसके बाद इंट स्टार नाम का मैंने पीटीआर लिया, ठीक है, इसका एड्रेस हमने नम लगा दिया, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने कहा कि इंट स्टार स्टार पीटीआर 2 इक्वल टू एड्रेस ऑफ पीटीआर, ये ले लिया, ठीक। यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखना आप, मैं बोल रहा हूँ कि स्टार पीटीआर इक्वल टू स्टार पीटीआर +4, ठीक, एक यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने लिखा क्या, स्टार स्टार पीटीआर स्टार पीटीआर इक्वल टू स्टार स्टार पीटीआर +2। अब हमें क्या करना है, प्रिंट एफ में मुझे कराना है क्या, प्रिंट एफ में हमने कहा %d, ठीक है, नम को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ %d हमने किया स्टार पीटीआर को प्रिंट करा दिया, स्टार पीटीआर को प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पीटीआर 2 ले रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद प्रिंट एफ %d क्या लगाएंगे हम लोग, स्टार पीटीआर 2, ठीक है। अब लोग हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान देना, बहुत सिंपल है, पॉइंटर भी सिंपल बताया था, ये भी डबल पॉइंटर बहुत सिंपल बताऊंगा, ठीक। ध्यान से देखना, पहले नम का एक हमने मेमोरी ब्लॉक बनाया, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो नम में कितना 50 डाल दिया, ठीक है, क्या किया, ये नम का ब्लॉक है, क्या किसका ब्लॉक है, नम का, इसमें 50 है, तो हम कहेंगे क्या सर कि अगला में चलते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं है, नहीं पता, इस वजह से इसका मतलब एड्रेस में मान ले रहा हूँ 201 है, कितना है 20, अपने
ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया, बट कंपाइलर मैंने कितनी बार बताया कि कंपाइलर जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। ठीक है, अब एड्रेस इसका मैंने 201 मान लिया। दूसरे में कह रहा है एक पॉइंटर अब बनाइए। मैंने कहा ठीक है, एक पॉइंटर बना दिया जिसका नाम ptr नाम है। ये कह रहा है कि नम का एड्रेस 201 है, इसको स्टोर कर रहा है। तो ठीक है, इसको स्टोर कर रहा है, मतलब 201 नम के स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे स्टोर कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि अगला वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, ये भी लिख दिया। अभी ये वाला है, इसका क्या है कि इंट स्टार स्टार ptr2, इंट स्टार स्टार ptr2, मतलब क्या कि ptr2 नाम का एक और क्या बनाइए, मेमोरी ब्लॉक बनाइए ptr2 नाम का। ठीक है, उसमें क्या है, एड्रेस ptr का स्टोर है। इसका एड्रेस नहीं पता मुझे, 301 मान लो। ये स्टोर्ड कहाँ है, यहाँ पे 301। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये 301 मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये चीजें हो गई। इसका एड्रेस नहीं पता, मैं 401 ले रहा हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कैंसिल आउट करते हैं। जरा ध्यान से देखना, पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे कोड को रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आउटपुट लिखेंगे। यहाँ पे आया तो स्टार ptr, ptr यहाँ है, स्टार ptr मतलब 50, मतलब ये कह रहा है कि 50 वाले ब्लॉक को, इस वाले ब्लॉक को स्टार ptr क्या है, ये 50 है, तो 50 +4, +4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 54 आ गया। कह रहा है कि जो स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर का एड्रेस पे जो बड़ा है 50 पड़ा है, 50 को अपडेट कर दो। मैंने इसको अपडेट करके कितना लिख दिया है, 54 लिख दिया। समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने फिर से कर रहा हूँ कि पहले क्या है, स्टार पीटीआर 4 है, पहले इसके कंपाइलर यहाँ पे आएगा, कंपाइलर इसको समझेगा, फिर उसके बाद 54। कैसे आया 54, फिर स्टार पीटीआर मतलब पीटीआर के एड्रेस पे क्या पड़ा है, 50 पड़ा है, 50 लिखा, +4 = 54। समझ में आया इतना। फिर इसके बाद ये 54 हो गया। अब इसके बाद करेंगे स्टार स्टार ptr2, मतलब ये ptr2 के पास आया मेमोरी ब्लॉक, कह रहा है ये 301 पे क्या पड़ा है, 201 पड़ा है, 201 के एड्रेस पे क्या पड़ा है, 54 पड़ा है, 54 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 54, ये वाला कितना, 54 +2 कितना, 56, कितना, 56। अच्छा 56 आ गया, कह रहा नम, अब यहाँ 56 आ गया, इसको अपडेट करके बोला कितना, 56 बन गया। अब यहाँ 56 बन गया तो नम को क्या लिखेगा, आउटपुट में देगा 56। जबकि और बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 50 मार के आएंगे, ऑप्शन अगर रहेगा तो हमें क्या करना है, 56 होगा। अब यहाँ पे प्रिंट है %d, ये स्टार पीटीआर क्या है सर, पीटीआर ये है, स्टार पीटीआर इसके एड्रेस पर क्या वैल्यू है, ये तो 56 ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 56 आ गई। ठीक, अब फिर प्रिंट एफ में %d स्टार स्टार ptr2 में स्टार गया इसके पास, कह रहा एड्रेस में क्या पड़ा है, 201, कह रहा स्टार पे क्या पड़ा है, 2 मतलब एड्रेस पे क्या पड़ा है, 201 पे 56 पड़ा है। तो समझ में यहाँ पे आ गया होगा बहुत अच्छे से कि 56 56 56 क्यों आया। इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहे, बस आप ऐसे ही करेंगे। एक बार और मैं समझा देता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। पहले क्या है, इंट नम = 50 है, तो 50 नम का एक ब्लॉक बनाया 50 का। ठीक है, इसका एड्रेस मुझे नहीं पता था, मैंने अपने अकॉर्डिंग मान लिया 201। ठीक, अब फिर दूसरा क्या है, एक पीटीआर नाम का ब्लॉक बनाया। पीटीआर नाम के ब्लॉक में कहा कि इसका एड्रेस 201 का एड्रेस, यहाँ पे लिखा ना एड्रेस ऑफ पीटीआर, एड्रेस ऑफ पीटीआर। ठीक है, इसका एड्रेस मैंने 201 लिख दिया। ठीक, इसके लिए, ठीक, यहाँ पे पीटीआर में है, इसके लिए लिख दिया 201 लिख दिया। अब थर्ड वाला क्या रहा है, इंट स्टार स्टार ptr2 = एड्रेस ऑफ ptr, कह रहा ptr2 नाम का एक ब्लॉक बनाया जिसमें कह रहा हूँ कि ptr का एड्रेस 201 पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एड्रेस नहीं पता था, 401 मैंने मान लिया। ठीक, अब फिर कंपाइलर इस ये पूरा चेक करके इस तरीके से उसने मेमोरी ब्लॉक को एलोकेट कर दिया, मतलब मेमोरी ब्लॉक उसको दे दिया। फिर उसके बाद कंपाइलर यहाँ कहा अच्छा स्टार पीटीआर मतलब ये सर पीटीआर है, पीटीआर का स्टार मतलब 201 पे क्या पड़ा है, कह रहा है 50 पड़ा है। तो यहाँ पे गया तो कह रहा अच्छा ये पहले हुआ 50, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद +4 जोड़ के क्या हो गया 54। अब 54 क्या हुआ, जो यहाँ पे पड़ा था 50 उसको अपडेट करके क्या बना दिया, 54 बना दिया, 54 बना दिया। फिर उसके बाद आया कंपाइलर, कह रहा है इसके स्टेटमेंट, कह रहा है स्टार स्टार ptr2, तो कहा स्टार स्टार ptr2 कहाँ पड़ा है, तो ptr2 इधर है, ptr2 का स्टार मतलब हो गया 301 पे क्या पड़ा है, 201, 201 के एड्रेस पे क्या पड़ा है, 201 के एड्रेस पे पड़ा है 50, 54 है गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा यूज करते हैं, तो पहले लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड को, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, स्टोर हो जाता है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 54, इसका वैल्यू कितना है 54 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 56 वैल्यू आ जाएगी, कितनी 56 वैल्यू गई। तो प्रिंट एफ कह रहा है नम, नम में क्या पड़ा है, नम में तो ये 56 पड़ा है, तो इस वजह से 56 हो गया। फिर प्रिंट एफ में परसेंट डी क्या है, स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर में, स्टार पीटीआर में सर स्टार पीटीआर है, स्टार है 56 पड़ा है, तो 56 इसका आंसर आ गया। फिर इसमें है स्टार स्टार पीटीआर टू, स्टार स्टार पीटीआर में देखना स्टार यहाँ पे गया, फिर स्टार मतलब फिर एड्रेस पर क्या पड़ा है 201, इस पर क्या है 56 है 56, तो तीनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, कितना है 56 56 56। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डबल पॉइंटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्त और सभी दोस्तों में इस वीडियो को भेजो, जो आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी को जो कंप्यूटर साइंस से किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे भेजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।